नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 18वां एपिसोड है। श्रोताओं, हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड की यानी 17वें एपिसोड की बातें बता दे। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी टीबी के इलाज के बारे में। हमने टीबी के इलाज से जुड़ी सारी भ्रांतियां और सारे मेडिकल टर्म्स को डिस्कस किया था। हमने जाना था टीबी का इलाज कैसे शुरू होता है और कितना समय लगता है, किस तरह से किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण डॉट्स क्या है। इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमने एक एक करके विस्तार से चर्चा किया था। फिर भी आज एक बार फिर से आपको संक्षेप में बता देते हैं। श्रोताओं, डॉट्स यानी DOTS, डॉट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। डॉट्स विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाया जा रहा एक हेल्थ प्रोग्राम है जो टीबी को खत्म करने के लिए, टीबी की दवा यानी कोर्स को पूरा करने के लिए और रोगियों को समय पर दवा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्रोताओं, आम भाषा में आपको बताएं तो टीबी के रोगी अपनी सारी दवा समय पर ले सके, ये सुनिश्चित करने की रणनीति ही डॉट्स कहलाती है। रोगी के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक डॉट्स एजेंट निर्धारित किया जाता है जिसे डॉट्स कार्यकर्ता भी कहते हैं। रोगी को दवा की हर खुराक लेने के लिए वो प्रोत्साहित करता है और स्वास्थ्य सिस्टम द्वारा निगरानी के लिए भी इसका रिकॉर्ड रखता है। श्रोताओं, ये इलाज का सबसे कारगर तरीका माना जाता है। जिन लोगों को डॉट्स के तहत दवा दी जाती है उन्हें लगातार प्रेरित किया जाता है दवा लेने के लिए। डॉट्स ये भी सुनिश्चित करता है कि जब तक आपका टीबी पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक आप दवा लेते रहें और ये एक बहुत सफल प्रणाली है। श्रोताओं, मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान यानी टीबी फ्री इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी। निक्षय पोषण योजना भी इसी के अंतर्गत चलाया जाता है। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी रोगियों को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत टीबी मरीजों को सरकार हर महीने भोजन के लिए 500 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में टीबी होने का एक प्रमुख कारण है खराब पोषण। इसलिए निक्षय पोषण योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो टीबी से ग्रस्त है। श्रोताओं, इसको जड़ से खत्म करने के लिए भारत ने 2025 तक का लक्ष्य तय किया है। तो चलिए इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, टीबी को खत्म करने के लिए हम सब एक होकर ये प्रयास करें कि टीबी विषय पर एक एक व्यक्ति को टीबी से जुड़ी हर बात बताएंगे। भारत सरकार, गैर सरकारी संस्था स्मार्ट और रेडियो एक्टिव 90.4 FM तो लगातार ये कोशिश कर ही रहा है।
मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि स्वस्थ भारत से ही एक सफल भारत की कल्पना की जा सकती है, और वो तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर टीबी जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकें। एक प्रण लीजिए कि टीबी को समय पर पहचानेंगे और उसका पूरा इलाज करवाएंगे, तभी तो हम सभी की जिंदगियों में खुशियों के रंग बिखरेंगे। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक नए विषय पर, जो है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी। अगर टीबी का इलाज बीच में छोड़ा तो क्या होगा? टीबी के इलाज में दवा अगर असर न करे तो क्या होगा? इस विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। श्रोताओं, भारत में टीबी के एक बिगड़े हुए रूप मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी के मरीज सबसे ज्यादा हैं। MDR टीबी ट्यूबरकुलोसिस का सबसे गंभीर रूप है, जिसमें टीबी के इलाज में प्रयोग की जाने वाली ज्यादातर दवाओं का असर नहीं होता। टीबी का ये स्टेज मरीजों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में लाखों लोग हर साल इस समस्या के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना? बेहतर? बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है। मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है? अबे शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है। शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी। डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। कल ही डॉट सेंटर चला जा। कल नहीं, अभी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान। आइए आपको और विस्तार से बताते हैं इस MDR टीबी के बारे में। श्रोताओं, विशेषज्ञ के मुताबिक ये टीबी का एक ऐसा स्टेज है जिसमें टीबी के इलाज में प्रयोग की जाने वाली ज्यादातर दवाओं का असर ना के बराबर होता है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया दवाओं के प्रति इतने रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि दवाओं का असर उन पर होता ही नहीं है। मतलब MDR टीबी से ग्रसित मरीजों पर टीबी की दवा काम नहीं करती। और श्रोताओं, ऐसे MDR टीबी के मरीजों का इलाज बहुत लंबा चलता है और एक दिन भी लापरवाही इस समस्या में MDR टीबी से ग्रसित मरीज की जान ले सकती है। श्रोताओं, अब आइए आपको बताते हैं MDR टीबी होने की वजह के बारे में। श्रोताओं, MDR टीबी की समस्या टीबी के मरीजों में इलाज के दौरान गलत तरीके से दवाओं का सेवन करने के कारण होता है। सबसे प्रमुख कारण यही है। इसे और आसान तरीके से समझिए कि जब मरीज टीबी का इलाज करा रहा होता है तो उस दौरान टीबी की दवाओं का सही तरीके से सेवन ना करने की वजह से MDR टीबी हो जाता है। इस समस्या में मरीजों के शरीर में मौजूद ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया दवाओं के प्रति इतने रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि उन पर इसका असर ही नहीं होता। इसके अलावा MDR टीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है MDR टीबी के मरीज के संपर्क में आना। ऐसे मरीज जो MDR टीबी की समस्या से ग्रसित हैं, उनके संपर्क में आने से भी ये समस्या हो सकती है। तो श्रोताओं, एक बार फिर से समझिए MDR टीबी होने के कारण क्या है। टीबी के इलाज के दौरान इलाज का कोर्स पूरा न करने की वजह से, यानी टीबी की दवाएं नियमित रूप से ना लेने की वजह से, और गलत तरीके से टीबी की दवाओं का सेवन करने की वजह से, या फिर दवाओं की क्वालिटी खराब होने की वजह से, या फिर रोगी के टीबी की सही पहचान या जांच न होने से, और सबसे प्रमुख MDR टीबी के मरीज के संपर्क में आने की वजह से। श्रोताओं, अब समझिए इसको पहचानने के तरीके के बारे में, यानी कैसे कोई समझे कि उसे अब सामान्य टीबी नहीं, अब MDR टीबी हो चुकी है। इस समस्या में मरीजों में दिखने वाले लक्षण तो सामान्य टीबी की तरह ही होते हैं,
पर ये लक्षण बेहद गंभीर हो सकते हैं। यानी हर एक लक्षण में तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सब सह पाना मुश्किल हो जाता है। MDR टीबी के मरीजों में दिखने वाले प्रमुख लक्षण हैं लगातार खांसी और बलगम आना, भूख न लगना, वजन तेजी से कम होना, हर समय बेचैनी और सुस्ती होना, सीने में दर्द लगातार बने रहना, रात में असामान्य रूप से पसीना आना, बुखार रहना और खांसते समय बलगम या खून आना। ये सारे लक्षण तो सामान्य टीबी के भी लक्षण हैं, पर MDR टीबी में ये लक्षण सह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन लक्षणों के साथ अगर किसी टीबी मरीज को MDR टीबी हो गया है तो पहचान ये है कि उसका इलाज चलता है पर इलाज से उसे फायदा नहीं मिलता, यानी दवाएं उस पर असर नहीं करती। डॉक्टर तभी समझ जाते हैं कि ये सामान्य टीबी नहीं है, ये तो MDR टीबी है। श्रोताओं, MDR टीबी के पुराने मरीजों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। ऐसे मरीज जिनके इलाज में देरी होती है उनमें MDR टीबी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस बीमारी का इलाज लगभग 24 महीने से 27 महीने तक चलता है या फिर कई कंडीशन में इससे भी ज्यादा, जिसमें मरीज को रोजाना दवाओं का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके इलाज में डॉक्टर मरीज के लिवर, किडनी और शुगर से जुड़ी जांच भी करते हैं। इलाज के दौरान मरीजों में दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मरीजों को कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। श्रोताओं, MDR टीबी के मरीजों को बचाव के लिए इलाज के दौरान दवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान दवा की कोई भी खुराक मिस नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के आधार पर इलाज जारी रखना चाहिए। ऐसे लोग जो पहले से टीबी से पीड़ित हैं, उनके संपर्क में आने से भी बचना चाहिए और अस्पताल या ऐसी जगह जहां पर टीबी के मरीजों का इलाज चल रहा हो, वहां पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना चाहिए। मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्रोताओं, इस MDR टीबी के बारे में अब आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आप हैं जाने माने टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। टीबी में हम मुख्यतः 4 ड्रग देते हैं, INH, रिफाम्पिसिन, एथम्बेटोल, पारिजेनामाइड। ये 4 फर्स्ट लाइन की ट्रीटमेंट है। इसके साथ ही हम विटामिन B12 वगैरह देते हैं और जो है संबंधित दवा देते हैं। पर ये 4 मेन दवा, और टीबी की जो सबसे प्रमुख दवा है वो है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिन। INH और रिफाम्पिसिन, यही 2 ड्रग हैं जो मुख्य दवा है, जो मुख्य रूप से टीबी में काम करती हैं। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस मतलब वो होता है अगर किसी मरीज को टीबी की फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में से किसी से रेजिस्टेंस हो जाए और प्रमुखता आइसोनियाजिन और रिफाम्पिसिन अगर उस पर काम ना करें तो हम उसे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की श्रेणी में ले आते हैं। अब ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती किन लोगों को है? ये उन लोगों को होती है जिनको टीबी का डायग्नोस हुआ है पर वो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेते हैं, ट्रीटमेंट लेकर के अधूरा छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट में कोई गोली मिस कर देते हैं, फिर काफी समय से बात शुरू करते हैं, लोगों के बहकावे में आकर के ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, या तो वो उनकी टीबी कुछ ऐसे मरीज के संपर्क में आने से हुई है जिसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पहले से ही रहा हो, या तो वो टीबी का ट्रीटमेंट लेते लेते और किसी पैथी के ट्रीटमेंट में चला जाता है, मतलब अपना ट्रीटमेंट पूर्ण रूप से नहीं लेता है, या तो डॉक्टर ने जो टीबी की दवा की डोज दी है वो डोज गलत है, या तो जो दवा दी है वो दवा गलत है। ये सब चीजें कारण होती हैं मरीज को MDR या मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बना देने में। टीबी का इलाज वैसे ही माना जाता है बहुत लंबा है,
इलाज में थोड़ी सी दिक्कतें भी आती हैं, पर इसका इलाज यही है, यही हम जिसको टीबी होती है उसको यही इलाज लेना पड़ता है। तो अब ये MDR टीबी है, अब टीबी की दवा शुरू हुई, वो असर नहीं कर रही है, बुखार रह रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, वही सेम चीज सेम हालात रहती है, तो डॉक्टर को शक होता है कहीं MDR तो नहीं है। तो फिर MDR को जांच करने के लिए कुछ एक्सपर्ट जीन MTB-RIF टेस्ट होता है, एक्सपर्ट जीन MTB-RIF टेस्ट होता है, जिससे रिफैम्पिसिन से सेंसिटिविटी पता चल जाता है सेंसिटिविटी है कि नहीं। अगर वो सेंसिटिविटी नहीं आ रही है, मतलब रिफैम्पिसिन अगर काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। अब ये सीवियरिटी के आधार पर होता है, एक्सट्रीम मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस और प्री एक्सट्रीम मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। टीबी की ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, INH, रिफैम्पिसिन, इथैम्बुटल, पेरिजोनिबाइड। फिर उसकी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें फ्लोरोक्विनोलोन देते हैं हम, जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की तरह की ड्रग आती है, या तो फिर हम इंजेक्टेबल्स देते हैं, जिसमें अमीकासिन होता है, आपका कैप्रियोमाइसिन होता है। इस तरह की जो दवा है वो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आती है। कैनामाइसिन, अमीकासिन और कैप्रियोमाइसिन, ये जो है ये इंजेक्टेबल्स देते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट होती है। तो अगर किसी को प्री एक्सट्रीम है, उसको मतलब कि फ्लोरोक्विनोलोन से भी है और किसी एक इंजेक्टेबल से भी है, और एक्सट्रीम वो हो जाती है जिसको INH रिफैम्पिसिन के साथ फ्लोरोक्विनोलोन से भी सेंसिटिविटी नहीं रहती है, और साथ में ये इंजेक्टेबल से भी सेंसिटिविटी नहीं रहती है, ये एक्सट्रीम ट्यूबरकुलोसिस कैटेगरी में आते हैं। इसमें फिर हम और दवा का इस्तेमाल करते हैं। बट ज्यादातर हम केसेस में देखते हैं कि केवल फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंस होती है, तो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स है, जो कि लिवोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, या तो फिर एमिकासिन है और कैनामाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन है, ये तरह के इंजेक्टेबल्स हैं, वो दे दिए जाते हैं। ये इंजेक्टेबल हम 4 महीने लगातार देते हैं, फिर हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो हम डिसाइड करते हैं। तो अमूमन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि टीबी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस में ना जाए। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, प्रॉपर अच्छे डॉक्टर्स को दिखा करके अच्छी डोजिंग निर्धारित कीजिए, प्रॉपर डोज लीजिए। चाहे आप नहाना भूल जाइए, चाहे आप एक टाइम खाना भूल जाइए, पर टीबी की दवा शुरू हुई है तो टीबी की दवा लेना प्लीज 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 मत भूलिए। ये बांध लीजिए, चाहे अलार्म लगाइए या किसी को कहिए, ये दिमाग में दिन भर 6 महीने तक आपके दिमाग में केवल टीबी का इलाज यही घूमते रहना चाहिए, क्योंकि इसके इलाज में अगर आप लापरवाही करते हैं और ये दोबारा से होती है तो हो सकता है दोबारा जो आपको हो वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाए, और जब MDR टीबी हो जाती है तो फिर इलाज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैंने बताया, टीबी शरीर के किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकती है, तो फिर ये करती है। और ये जो ट्रीटमेंट है, इनके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको ऑटोटॉक्सिक हो सकता है, आपको नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है, आपको न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है। तो डॉक्टर की देखरेख में आपका ये ट्रीटमेंट चलता है, थोड़ा लंबा चलता है। तो कोशिश ये करिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी को टीबी हुई है और टीबी की दवा शुरू हुई है तो प्लीज, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस, आपकी गलती दूसरों को भी खतरे में डाल सकती है। आपके संपर्क में अगर आए कोई व्यक्ति, अगर आप MDR हैं तो उस व्यक्ति को भी MDR टीबी होगी, उसका जो इलाज होना है आराम से वो इलाज उसका भी लंबा खिंच जाएगा। तो आप अपना तो भला करेंगे ही, साथ में आप सोसाइटी का भी भला करेंगे अगर आप इस MDR टीबी को रोक लेने में सफल रहते हैं। नमस्कार। तो सुना आपने, अब हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये MDR टीबी क्या होता है। डॉक्टर साहब ने MDR टीबी के बारे में सब कुछ बता दिया, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको याद रखना चाहिए। श्रोताओं, हमेशा याद रखिए कि टीबी का इलाज लंबा चलने के पीछे 2 वजह हो सकती है। पहली वजह मरीजों की ओर से की जाने वाली लापरवाही, और दूसरी वजह रोग की सही पहचान न हो पाना। ज्यादातर मामलों में रोग की सही जांच न हो पाने के चलते इलाज का समय बढ़ जाता है। मरीजों की ओर से लापरवाही के कारण दवा बीच में छोड़ देने से इलाज फिर से शुरू करना पड़ता है। ऐसे में इलाज का समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। श्रोताओं, मुश्किल ये होती है
कि सभी जरूरी जांच के बावजूद इलाज में 2 साल या इससे भी ज्यादा का समय लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही के कारण। इस MDR टीबी में बैक्टीरिया टीबी की दवा के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इलाज होने के बावजूद असर नहीं होता। लेकिन जब हमें सामान्य टीबी थी और उसी वक्त हमने सही तरीके से दवा ली होती तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। ऐसी स्थिति में हमारी परेशानी बढ़ जाती है, इलाज भी लंबा चलता है और मरीज परेशान भी रहते हैं। मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है। टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया। ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी? तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज। डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना। कल नहीं, अभी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान। तो श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का 18वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात की मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी के बारे में, जिसे बिगड़ी हुई टीबी भी कहते हैं। श्रोताओं, आमतौर पर सामान्य टीबी का इलाज 6 महीने तक चलता है, लेकिन यदि किसी मरीज में MDR टीबी विकसित हो जाए तो न केवल इसका इलाज लंबा चलता है बल्कि ये ज्यादा खर्चीला भी हो जाता है। 2 साल लंबे इस इलाज में हजारों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए गरीब देशों में सामान्य लोगों को इलाज में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। भारत में तो टीबी का इलाज निःशुल्क है, तो हमारे लिए थोड़ी राहत की बात है, लेकिन परेशानी तो होगी ना। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको टीबी है तो दवाओं का नियमित सेवन कर टीबी को जड़ से खत्म करें, डॉट्स की सहायता से। श्रोताओं, हमेशा याद रखिए कि टीबी को खत्म करने के लिए दवाओं का नियमित सेवन करना चाहिए। सेहत में सुधार के लक्षण दिखते ही इलाज बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा इलाज करवाना चाहिए। MDR टीबी से बचने के लिए, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचने के लिए आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहने। श्रोताओं, इस टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ने 2025 तक का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभियान चलाकर सबको जागरूक कर रही है। सरकारी केंद्रों पर टीबी की दवाएं मुफ्त मिलती है। दिसंबर 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर 1800-116666 लॉन्च किया है, जिस पर आप कभी भी टीबी के परामर्श और उपचार सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। सोनू के घर पे चाय के कप से ज्यादा इनाम में जीते हुए कप है। घर का हर एक कोना गवाह है उसकी काबिलियत का, उसके जुनून का, और शायद उसके इरादों पर लगने वाली उस धूल का। क्योंकि सोनू के पिताजी को टीबी है। न जाने कितने बच्चों के सपने टूट जाते हैं टीबी की वजह से। टीबी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है इसे पहचानने की और पूरे इलाज की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल शाम 5 बजे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट जरूर सुने। साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। हौसला